अच्छा, मैं आपको एक करंट से रिलेटेड एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार क्या, रूम साफ कर रहे थे, रूम साफ करते करते देखा साइड में एक तार निकला हुआ है। वहां पे रूम साफ करते करते वहां गए, हमने बोला सिलेंडर हटा के यहाँ पे भी साफ कर दे। ध्यान नहीं दिया, तार निकला हुआ टच कर रहा था उसे। अब ना हमने स्लीपर पहना ना कुछ पहना, जैसे ही सिलेंडर उठाया तो तार ने अपना कमाल दिखाया, उसने सिलेंडर सहित हमें उठा के पटक दिया। अब चोट कितनी तेज लगी थी वो तो आपको बता नहीं सकती। अब जिसको जिसको लगी होगी वो तो बता ही देगा। अब जिसके साथ में ऐसे इंसिडेंट और वो बताओ, साथ में पूरा चैप्टर पढ़ने में अपने बहुत मजा आने वाला है फिर। हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। बिना लाइट की अपनी जिंदगी कैसी होगी? किसी किसी घर तो ऐसे बने हुए हैं आज के टाइम पे कि लाइट नहीं रहे तो पूरा घर दिन में भी अंधेरे जैसा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट का मेन सोर्स है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने इस चैप्टर में है। यहीं पे आपको ये बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में होती हैं जिनकी वजह से लाइट, जो तुम लाइट के मज़े ले रहे हो ना, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये वाली प्लेलिस्ट चलने वाली है, इसमें आप इतने अच्छे सीखने वाले हो कि न्यूमेरिकल फॉर्मूले और थ्योरी आप कभी भूलने वाले नहीं हो अगर ये वीडियो पूरी देख ली आपने तो इलेक्ट्रिसिटी जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके लिए तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें पता ही चल गया है ना। इसके यूजेस जो है ये कितना कन्वीनियंट है हमारे लिए एनर्जी से रिलेटेड, जैसे कि अगर फैन है, कूलर है, हर चीज़ हम इससे यूज करते हैं ना। लेकिन होती क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो देखो करंट होता है ना। जैसे कि वाटर करंट होता है। वाटर करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर। जैसे नदी वगैरह देखिए आपने ना, पानी बहता रहता है एक तरफ, एक ही तरफ बहता है वो, तो उसका क्या हो गया, एक तरफ फ्लो हो गया, तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया, वाटर करंट हो गया। एयर करंट सुना है, एयर करंट, फ्लो ऑफ एयर। एयर अगर हवा चलती है ना तो एक ही तरफ तो चलती है, ऐसा तो है नहीं कि चारों तरफ घूम रही है। तो एक तरफ जब फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस हो जाएगा, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मैंने क्या बताया आपको, फ्लो ऑफ क्या आ गया, चार्जेज हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है इस पे डिपेंड कौन है, करंट। इसका मतलब क्या है कि अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा, है ना, चार्ज की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा स्पीड किसकी होगी, करंट की होगी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ चार्ज होगी उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि देखो चार्ज होता क्या है, करंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझते हैं। तो आइए आप समझते हैं हम, चार्जेज अगर हमने इंक्रीज किया तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और अगर चार्जेज अपने क्या हुए, डिक्रीज होंगे, तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चार्ज को किससे अपन डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, है ना। और करंट को डिनोट करते हैं I से, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है जो कि समय से रिलेटेड है ना। मतलब अगर कभी भी करंट को हमें फॉर्मूले से दिखाना हो तो हम क्या बताते हैं, I = Q/T। आप बोलोगे मैडम अगर हमें करंट की परिभाषा बतानी हो तो हम क्या बताएंगे, तो हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना, या फिर एक सेकंड में फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है ना। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी यूनिट्स क्या होती है, बार बार कंफ्यूज रहते हो यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स देखो यहाँ पे, करंट की यूनिट क्या होगी, SI यूनिट हम हर जगह पर यूज करते हैं, तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर। ध्यान रखना बहुत काम की चीज है। चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम। और टाइम की तो आपको पता है क्या होती है, सेकेंड। अब किसी का भी किलो में है या फिर मिली में है, किसी भी चीज में, तो उसको बार चेंज करके अपने किस में ले आना है, एम्पियर में, कूलॉम में और सेकेंड में लेके आना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसको हम एक बार कैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर आपको भी पता हो कि आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है और कहाँ कहाँ पे आपको बहुत हेल्प किया है, कमेंट में जरूर बताना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज चार्ज है। मैंने इसका फॉर्मूला समझा, जो अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है। हमें इनके तीनों की SI यूनिट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर SI यूनिट आपको पता है ना तो क्वेश्चन से पकड़ के आप इनको निकाल सकते हो और न्यूमेरिकल आपके लिए फटाफट बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ I, Q and T। पूरी वीडियो देख ली। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर बताना, है ना। नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगी। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट कहलाया। फ्लो ऑफ एयर, एयर करंट कहलाया। हमने बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को फ्लो होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, वो मीडियम कौन सा है वो आपको बताना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।